Hello, very good morning to all the students. Today I am going to explain Unit 7, chapter Robinson Crusoe. एक छोटी सी स्टोरी है. Please student listen carefully. Okay, let's start. Robinson Crusoe ship had been destroyed by sea and he lived alone for many years on an island and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Robinson Crusoe नाम का एक आदमी था जिसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी. डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गई थी. किसमें? सी में. सी यानी समुद्र में. और वो बहुत सालों तक एक छोटे से आइलैंड में रहता था. और एंड एक लॉन्ग फॉर एन कंपनी ढूंढ रहा था. एंड उसने एक डिस्कवर किया. क्या? तो फुटप्रिंट उसने फाइंड आउट की. कहाँ पे? सैंड पे. सैंड पे यानी रेती पे. एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. चलो आगे देखते हैं स्टोरी क्या है. ओके. वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन वो अपने बोट की तरफ जा रहा था तो वो सरप्राइज हो गया. अचानक उसने क्या देखा? फुटप्रिंट देखी किसी मैन की सैंड पे यानी रेती पे. एंड आई स्टूड अमेज्ड. आई लिसन. आई लुक्ड अराउंड मी. आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. वो सरप्राइज हो गया और अमेज्ड भी हो गया फुटप्रिंट देख के, क्योंकि उसने कोई आजू बाजू कोई देखा भी नहीं, कोई आवाज नहीं सुनी. तो उसको ऐसा लगा ये फुटप्रिंट मेरे अलावा ये फुटप्रिंट किसकी हो सकती है? मेरे अलावा तो कोई आदमी मैंने देखा नहीं. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन एंड आई वेंट अप एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. उसने क्या किया? आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. वो हायर ही हायर देखता रहा. अप देखा, डाउन देखा, बट उसने ऐसी फुटप्रिंट दूसरी देखी ही नहीं. फिर से वो सोचने लगा कि शायद ये फुटप्रिंट मेरी इमेजिनेशन हो, मेरा वहम हो, मेरे दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन आया हो कि है फुटप्रिंट. बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हियर. फिर उसको लगा कि नहीं, फुटप्रिंट तो है, टोज के निशान है, हील के निशान है और एवरी पार्ट ऑफ ए फुट. उसने देखा कि वहां पे इतनी फुटप्रिंट है, तो मैं कैसे इमेज कर सकता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं है. Now I stayed a long time thinking but became more and more confused at last. I returned home very frightened. वो सोचता ही रहा और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होता रहा. फिर वो अपने घर चला गया. And looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. वो सोचता रहा कि हर एक 3 स्टेप पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मैन हो, बुश हो ट्री का. बट आई थिंक ये मेरा इमेजिनेशन है. एंड व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल माई कैस्टल, आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड. वो अपने केव पे गया. केव यानी गुफा. वो अपनी गुफा को क्या बोलता था? कैस्टल. कैस्टल यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हो जिसमें बड़े बड़े वॉल हो, दीवारें हो, उसको कैस्टल बोलते हैं. फिर वो चेस्ट हो गया. एंड आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक. वो बोल रहा है कि मुझे पक्का रिमेम्बर यानी याद नहीं है कि मैंने लैडर का यूज किया हो, सीढ़ी का, और मैं हॉल जहाँ पे रॉक रखे थे उस तरह से मैंने पूरा डोर कवर कर दिया था. तो मुझे रिमेम्बर नहीं है. एंड आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. और मैं इतना दौड़ा फास्टर कि शायद ही कोई ऐसा एनिमल दौड़ा हो. नाउ टर्न द पेज. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became, and I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे कोई वायोलेंट पर्सन हो या कोई क्रूल या वायोलेंट क्रूल ऐसा आदमी हो, जंगली कोई ऐसा हो, शायद ही उसके फुटप्रिंट हो. और वो पूरी रात सोया भी नहीं और अफ्रेड भी था. अफ्रेड यानी डर भी था कि शायद मेरे बोट के पास जो सी है वहाँ पे कोई ऐसा अननोन पर्सन, वायोलेंट पर्सन रहता हो और मुझे डराने के लिए यहाँ पे आया हो. एंड लकीली आई वॉज नॉट on shore at that time, but
But if he had seen my boat, if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और उसने क्या बोला कि एट द टाइम उसको ऐसा भी लगा कि बोट के पास शायद उसको रियलाइज भी हुआ था कि कोई आइलैंड में रहता है और वो जल्दी ही वापस आएगा और मुझे मार डालेगा और मुझे खा जाएगा. एंड सो आई ले फ्राइटेंड फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. फ्राइटेंड मीन्स फीलिंग फियर, डर. उसको एक डर भी था और वो प्रे भी करता था कि मैं प्रे करूँ, शायद मुझे प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत सारे डेज भी मिल जाए, मैं बच जाऊं ये अननोन पर्सन से. एंड इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. वो भी उसको डर था क्योंकि उसने कोई आदमी तो देखा नहीं था, लेकिन फुटप्रिंट देखते ही उसको ऐसा लगा कि शायद ही कोई मेरे अलावा ये आइलैंड में है जो मुझे खा जाएगा. Now, however, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became little bolder. 2-3 दिन ऐसे ही चलते रहा और उसने कुछ नहीं देखा. Now I decide to go down to the shore again and examine the footprint once more, and I decide to measure it with my own foot mark. अब उसने क्या सोचा कि अब मैं फिर से नीचे जाऊंगा, वो फुटप्रिंट को फिर से एग्जामिन करेगा और मेजर करेगा कि शायद ये फुटप्रिंट मेरे फुटप्रिंट से मैच हो और मेरे जो दिमाग में वहम है, इमेजिनेशन है किसी और के फुटप्रिंट का, वो दूर हो जाए. नाउ एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम. जब उसने फुटप्रिंट को इमेजिन किया तो उसको रियलाइज हो गया कि ओह, ये फुटप्रिंट तो मेरे नहीं है क्योंकि ये जगह पे तो मैं आया ही नहीं था और ये तो जो जगह है बीच यानी दरिया किनारा, ये लॉन्ग टाइम से यहाँ पे मैं आया ही नहीं हुई, तो ये फुटप्रिंट मेरे है ही नहीं. नाउ सेकंडली एज आई प्लेस माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओवन. उसको रियलाइज भी हो गया कि ये फुटप्रिंट तो मेरे फुटप्रिंट से भी लार्जर है, बहुत बड़े है. नाउ माई फियर रिटर्न. अब फिर से मुझे फियर होने लगा, डर लगने लगा. आई वेंट होम अगेन एंड बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. अब मैं फिर से अपने घर चला गया और मुझे यकीन हो गया, बिलीव हो गया, यकीन, बिलीविंग यानी यकीन हो गया कि मेरे अलावा भी ये आइलैंड में कोई है. स्टूडेंट प्लीज आप घर पे चैप्टर रीड करना. ओके, रीड करोगे तो आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन इजी हो जाएगा. एंड प्लीज रीड दिस कीवर्ड ऑल्सो. ओके, एंड वॉच माई वीडियो ऑल्सो. ओके, मैं स्कूल की साइट में वीडियो भी डाल दूंगी. ओके, थैंक यू.